बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में उसकी चर्चा की है। तो हम बात करेंगे, एक जापानी तकनीक होती है जिसके द्वारा जंगल उगाया जाता है, यानी कि मिनी फॉरेस्ट आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कम समय में उगाया जाने वाला पेड़ होता है और जिसके द्वारा हम एक नए जंगल का निर्माण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के अलीगंज में जो फॉरेस्ट लगाया जा रहा है उसकी चर्चा करते हुए मन की बात में ये चीज़ें कहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जब अपने मन की बात की तो उसमें लखनऊ के अलीगंज इलाके के मियावाकी जंगल का जिक्र किया और पीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि मुझे पता चला है कि लखनऊ के अलीगंज में मियावाकी गार्डन भी तैयार किया जा रहा है। तो जब प्रधानमंत्री ने मियावाकी गार्डन की चर्चा की है तो हमें जानना जरूरी हो जाता है कि मियावाकी गार्डन क्या होता है। तो मियावाकी गार्डन क्या होता है इसकी अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लखनऊ कहाँ पर है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। अलीगंज में जो जापानी तकनीकी का मियावाकी जंगल बनाया गया है, देखिए मियावाकी जो जंगल होता है कम जगह में भी बनाया जा सकता है, मैंने पहले ही बताया। तो ये जो जंगल है इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। अवध रेंज के जो वहाँ के अधिकारी हैं रवि सिंह ने ये बताया कि इसे 2 साल पहले स्थानीय निवासियों की मदद से विकसित किया गया था। भूमि के प्रत्येक भाग का सर्वोत्तम उपयोग कर मियावाकी वन का विकास किया जाता है तथा अनुपजाऊ भूमि पर भी विकसित किया जा सकता है, यानी कि किसी भी अनुपजाऊ भूमि पर यानी कि बंजर भूमि पर भी इसका विकास किया जाता है और यह विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपणों से सघन होता है, यानी कि बहुत ही सुंदर होता है। और इन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक वर्ग मीटर भूमि को विभाजित किया और एक बड़े पेड़, एक मध्यम आकार के पेड़ और एक झाड़ी और एक औषधीय पौधे के लिए 1 वर्ग मीटर में एक पौधा लगाया और यह मिट्टी के उचित उपचार के बाद किया गया, यानी कि सबसे पहले मिट्टी को बढ़िया से उपचारित किया गया, उसमें खाद पानी मिलाया गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। यानी कि सबसे बड़ा पेड़ जो होगा वो ऊपर निकल जाएगा, फिर उसके बाद जो मध्यम स्तर के पेड़ और झाड़ी होंगे वो, और साथ ही साथ औषधीय पौधे जो औषधि के रूप में पौधे हैं वो सारे के सारे बड़े पेड़ पर क्या होंगे, उसी पर सो जाएंगे, यानी कि उसी पर लटक जाएंगे। तो आइए हम थोड़ा बात करते हैं मियावाकी जो फॉरेस्ट होता है वो कहाँ से आया है। तो आपको मैंने पहले बताया कि जापान में इसका उपयोग किया गया। और मियावाकी कौन थे, उन्होंने किस प्रकार से इसको डेवलप किया, उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें मियावाकी फॉरेस्ट ही नहीं जानना है, उसके डेवलप को भी जानना है और किस प्रकार से वो जंगल बनता है उसके बारे में भी जानना है। तो मियावाकी पेड़ के बारे में बात करेंगे तो अकीरा मियावाकी, फिर से सुनिएगा, अकीरा मियावाकी नामक जापानी वनपाल और वनस्पति शास्त्री के तरीकों पर यह आधारित है जो प्राकृतिक वनों का अध्ययन करने और उनकी मूल वनस्पति को बहाल करने में विशेषज्ञ थे। पहले से निर्माण या कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित भूमि पर वन आवरण स्थापित करने की सबसे अच्छी तकनीकों में से एक मियावाकी पद्धति है। यानी कि अगर आप किसी खेत में खेती करते हैं और उसमें अगर इस मियावाकी तकनीकी का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे पौधे का ग्रोथ जो होगा बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगा। यह अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि यह प्राकृतिक वानिकी के सिद्धांतों का पालन करता है, जिसमें स्थानीय पौधों को नियोजित करना और जंगलों को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करने की प्रक्रियाओं का अनुकरण करना शामिल होता है। वन रोपण के अधिक पारंपरिक तरीकों की तुलना में इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं। यह शहरी सेटिंग में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि शहरों में जगह कम होती है और उस जगह में आप कम जगह में इसका निर्माण कर सकते हैं और अपने आसपास में ऑक्सीजन को डेवलप कर सकते हैं। तो मियावाकी विकसित वन क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाई गई है और यह अधिक कार्बन उत्सर्जन ग्रहण करने वाला साबित हुआ है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। और मियावाकी तकनीक के लक्ष्यों में जैव विविधता में सुधार, कार्बन को अलग करना, हरित आवरण को बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना और जल स्तर को संरक्षित करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। मियावाकी के विकास में अगर हम कुछ चरणों की बात करेंगे तो आइए उसको भी देख लेते हैं। स्थानीय पौधों की सबसे पहले हम पहचान करते हैं और उन्हें झाड़ियों, उपवृक्षों, पेड़ों और छतरियों में विभाजित कर देते हैं। यानी कि जो भी हमारे यहाँ स्थानीय वृक्ष होते हैं उनको छांटते हैं और उसमें बड़े पेड़, झाड़ी और छोटे छोटे पेड़ों और छतरियों में हम पहले उसको अलग कर लेते हैं, जिससे पेड़ों का एक क्रम बनाकर उसको हम लगा सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ा वृक्ष होता है, फिर उसके बाद एक मध्यम वृक्ष होता है और फिर झाड़ियाँ होती हैं और फिर औषधि युक्त पेड़ होते हैं, तो उनको बड़े पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है। दूसरे चरण की हम बात करेंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उसमें बायोमास, खाद वगैरह मिलाई जाती है। उसके बाद एक टीला बनाया जाता है और बहुत अधिक घनत्व में प्रति वर्ग मीटर 3 से 5 पौधे लगाए जाते हैं। फिर जमीन पर गीली घास की एक भारी परत बिछा दी जाती है और ये जो घास की एक भारी परत हम बिछाते हैं, इसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों कि वो जो जंगल में वृक्ष होते हैं तो पौधों में नमी के लिए इस झाड़ी को बिछाया जाता है, इस घास को बिछाई जाती है, जिससे पेड़ों में नमी बनी रहे और पेड़ अच्छे से डेवलप करते रहें। तो ये जो मियावाकी तकनीकी होती है यह एक जापानी तकनीकी होती है और जिसके ज़रिए हम इसका विकास करके एक छोटा सा जंगल तैयार कर लेते हैं। अमूमन अगर हम बात करें कि जो नॉर्मली जंगल तैयार होते हैं प्राकृतिक रूप से, उन्हें तैयार होने में 20 से 30 साल लग जाते हैं, लेकिन मियावाकी तकनीक में 2 सालों में, 3 सालों में आप एक जंगल तैयार कर लेते हैं। बात करें तो गुजरात में भी मियावाकी तकनीकी से जंगल का निर्माण किया गया है, इंदौर में भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अभयारण्य हैं जहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है और विश्व के तमाम देशों द्वारा इस तकनीकी का उपयोग करके छोटे छोटे जंगल तैयार किए जाते हैं और फिर उसके बाद ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाता है और वहाँ पे आप अति आनंद का उत्सव मना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मियावाकी तकनीकी के बारे में हमने आपसे चर्चा की और उम्मीद है कि आपको मियावाकी तकनीकी डिटेल रूप में समझ में आई होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में ये मियावाकी तकनीकी की बात की गई थी और इसके बाद ये चर्चा में आई थी, जिसको लेकर हमने आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया। एक मिनी जंगल होता है, छोटा जंगल होता है जो 2 से 3 वर्षों में डेवलप हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो आप YouTube पर अगर हमें देख रहे हैं तो YouTube में दाहिने साइड में जहाँ पर देख रहे हैं उसी के दाहिने साइड में आप देखेंगे एक सब्सक्राइब बटन है जो बिल्कुल फ्री है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसका सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और हमारी जितने भी अपडेट्स आती रहेंगी, करंट अफेयर्स आते रहेंगे, जितने भी न्यूज़ एनालिसिस एक्सप्लेन आते रहेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करिए, जिससे वो मियावाकी तकनीकी के बारे में जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप भी अपने यहाँ एक छोटा सा जंगल लगाइए और अपने जीवन काल में 10 से 20 पौधों को लगाने का प्रण करिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।